आपने कच्चे तेल के साथ साथ एफआईआईस का भी कहा था कि एफआईआईस का कॉन्फिडेंस कितना है उस पर ध्यान देंगे, और कल जो बिकवाली दिखी है वो कई सालों में सबसे बड़ी है। कितना बेचेंगे सर और कब तक बेचते रहेंगे? देखो, मार्च 2020 से डेटा मैंने देखे हैं, उसके पहले के मुझे ध्यान में नहीं है। वो उस वहां से तो अब तक की हाईएस्ट बिकवाली हो सकता है, कैश मार्केट की अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली हो, लेकिन कुछ ब्लॉक डील्स वगैरह हो सकती है जिसमें किसी दिन हुआ हो तो मुझे पता नहीं। बट कल कोई ब्लॉक डील नहीं थी। एक एचडीएफसी बैंक को छोड़ दो 700-800 करोड़ की थी। इसका मतलब क्लियर कट पूरी स्क्रीन बेस्ड बिकवाली है, इसमें बिना ब्लॉक डील वाली बिकवाली है, और 15,000 करोड़ की बिकवाली अब तक की हाईएस्ट है। ये तो चुनाव के नतीजे जिस दिन आए थे अपने 4 जून, हाँ 4 जून को, तब भी 12,000 करोड़ का बेचा था। एग्जैक्टली उससे बड़ा बेच डाला कल। स्ट्रेस उस टाइम ज्यादा था, काफी ज्यादा था। तब तो नहीं हुआ स्ट्रेस, अब हो रहा है स्ट्रेस। तो एफआई ने बड़ा बेचा है। और दूसरा ये कि न सिर्फ कैश में बेचा है, वायदा कारोबार में आप देखिए नेहा जी, इंडेक्स फ्यूचर्स 10,600 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 6,500 करोड़, कुल मिला के 32,000 करोड़ की बिकवाली एफ की तरफ से। किसी भी लिहाज से बहुत भारी बढ़ेगा। कल 8,000 करोड़ की 8,300 करोड़ है तो लगा ठीक है, क्योंकि उसके पहले 20,000 करोड़ की थी। एग्जैक्टली ये तो और बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा रहे, नियरली डबल से जगह ही ज्यादा। हाँ, थोड़ा डर है। तो अब बड़ा सवाल है कि एफ कितना बेचेंगे और कब तक। करेक्ट, बड़ा सवाल है, और आज के लिए बड़ा सवाल है, और हमारे मार्केट के लिए बड़ा सवाल है। तो पहली चीज तो ये कि हमारे वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, नेचुरली थोड़े महंगे कंपेरेटिव। मतलब ऐसे देखा जाएगा तो ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हो गए हम, क्यों ऐसा नाप शनाप के सब कुछ बेच के जीरो कर दो और इतने पी मल्टीपल। महंगे हैं थोड़े कंपेरेटिवली दूसरों के, क्योंकि हम दूसरों से बेहतर भी हैं। हमारी इकोनॉमी दूसरों से बेहतर है, हमारे पास फंडामेंटल ज्यादा बढ़िया है, लेकिन महंगे तो हैं। ठीक है, अब वही वाली बात होती है, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी, कई सारे मार्केटर्स हमेशा महंगे थे, महंगे रहेंगे, हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं। लेकिन अचानक से जब दूसरी चीजें आती हैं तो पता चला अच्छा हम महंगे हैं। 3 दिन पहले तक नहीं लग रहा था, लेकिन अब लगता है एफआई को थोड़ा हमारे महंगे, कि थोड़ा कूल ऑफ का मौका मिल सकता है। और कंपेयर करते हैं ना, फिर कंपेयर करते हैं तो महंगा लगने लगता है। और दूसरा है कि भारी भरकम मुनाफे में बैठे हैं। भाई लाइफ हाई पे आप चल ही रहे हो तो प्रॉफिट तो है ही ना। लाइफ हाई पे इंडेक्स है और इनके पास तो इंडेक्स स्टॉक ही होते हैं। तीसरी बात ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि बेचना चाहते हैं और बेच नहीं पाते। यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों हमारे बाजार में बड़ी ईजी है। जितना बेचना है बेचो, जितना लेना है। आप सोचो ना, 15,000 करोड़ का कैश में 32,000 करोड़ का टोटल बेचे, पानी की तरह ऐसे 1% फॉल पे 2% फॉल पे मार्केट पी जाता है सारा। ये भारतीय बाजारों की ताकत है। यही सोचो 32,000 करोड़ की आज से 3-4-5 साल पहले भेजा है तो लोअर सर्किट, एक नहीं एक से ज्यादा ब्लैक फ्राइडे टाइप हो जाए तो। लेकिन अब हमारी ताकत हो गई। लोकल फंड ने कल देखिए 12-13,000 करोड़ का खरीदा है। सो हमारे बाजार लिक्विड है, एंट्री एग्जिट दोनों लीजिए। देखो क्या होता है, एक तो आप इसलिए बेच पाते हो कि आपको लिक्विडिटी मिल रही है। एक रीजन और है यहाँ, क्या कई बार एफआई इसलिए भी बेचते हैं, उनको पता वापस लेना होगा तो भी मिल जाएगा। लिक्विड मार्केट है ना। नहीं तो क्या होता है कि आपने बेच तो दिया और आपको पता है मैं शॉर्ट टर्म के लिए बेच रहा हूँ, 10 दिन बाद तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा या इसका इम्पैक्ट आना खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे को आने को मिलेगा, वापस आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो उनको लगता है एंट्री भी तो इजी है ना, लिक्विड है मार्केट, लेना है तो ले लेंगे, बेचना है तो उसमें फिर इस तरह का एक्शन ज्यादा होता है। करेक्ट, ये हो गया। अब एक बेचने की वजह तो ये होगी। दूसरी वजह ये है कि थोड़ा आजकल चीन के साथ हमारा कंपैरिजन फिर से चलने लगा है। देखो चीन के साथ कंपैरिजन हम कभी खत्म नहीं कर सकते। उनका नुकसान हमारा फायदा था, तो उनका फायदा हमारा थोड़ा नुकसान तो होगा, क्योंकि वैल्यूएशन मैं वही बोला था, हम ऐसा नहीं हम बहुत महंगे, लेकिन चीन को कंपेयर करो तो हम महंगे दिखते हैं। करेक्ट। और भले क्या होता है कि कई सारे सब आप किसी को पूछो कौन सा स्टॉक लेना, टीसीएस लीजिए, एचडीएफसी बैंक लीजिए, फंडामेंटल बहुत बढ़िया, और उसको धीरे से पूछो नहीं यार ये है ना, ये XYZ पेनी स्टॉक है, ये 2 सर्किट मार देगा 10% की। बोला यार एचडीएफसी बैंक तो कल भी ले लूंगा ना, कहाँ जा रहा है। हाँ। भले फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, परसों ले लूंगा, 2 दिन बाद, भरोसा नहीं है, पहले ये 2 सर्किट वाला तो ले लूं। वो जो लालच होता है ना, चीन के बाजारों में भले आपको डर है कि वहां पे एंट्री एग्जिट इजी नहीं है, वहां के बाजार में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन लेने के लिए तो आदमी पहुंच ही जाता है ना। हाँ मैं 15 दिन ट्रेड करके निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, चलती गाड़ी में चढ़ेगा उतरेगा वो भगवान जाने, लेकिन एक मन में तो आ जाता है। एफआई में भी तो इंसान ही बैठे हैं आपके हमारे जैसे, करेक्ट है ना। फंड मैनेजर कोई ऊपर से थोड़ी आए है ना, हमारे से ज्यादा सेंटी है। ठीक है, तो इसलिए एक वो दूसरा है।
एक और चीज है, हमारे बाजार की एक अच्छी बात है कि इतने बेचने के बावजूद हमारे बाजार कमजोर नहीं है ज्यादा। 2% की कमजोरी को आप इतनी बिकवाली में कमजोरी नहीं बोलेंगे, इसलिए थोड़े समय और बिकवाली रह सकती है। ये शॉर्ट टर्म जो फिनोमिना ग्लोबली बना हुआ है, इसमें थोड़ा और बेच सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी बड़ी बिकवाली से बड़ा डर लगे तो आपको मन में एक ही सवाल पूछना है, क्या रोज इतना बेच सकते हैं क्या? उसका जवाब आएगा ना। कितने दिन बेच सकते हैं? उसका जवाब आएगा पता नहीं, राइट। लेकिन ये पता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इतनी बिकवाली हो जाए, 5 दिन हो जाए, लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं होगी, महीने 2 महीने नहीं होगी, तो ठीक है, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, थोड़े समय रहेगी, जलेंगे, देखेंगे। अब उसमें लेवल्स क्या आएंगे वो आगे हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये एफआईएस की तरफ से आपका इस वक्त रुझान है, जैसे जा रहे हैं वैसे आएंगे। ओके, मूड माहौल ठीक होना चाहिए, आने में भी देर नहीं लगाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। कल मैं एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट पढ़ भी रहा था, उसका मैं अच्छा हुआ आपने बात में निकला है, मैं दोपहर के शो में उसका विश्लेषण करूंगा कि भारत और चीन के, जो भारत में चीन के बाजारों को लेकर जो बड़ा डर है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मैंने पढ़ी, उसके पॉइंटर्स बना के दोपहर वाले शो में मुझे याद दिलाएगा। बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाऊंगी। लेकिन